हिट एंड रन कानून का विरोध देश भर में देखा जा रहा है। वाहन चालक और कमर्शियल चालक लगातार व्हीकल एक्ट का विरोध कर रहे हैं। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा पर ट्रक चालकों ने गाड़ियों को खड़ा कर हिट एंड रन कानून का विरोध किया। व्हीकल एक्ट का विरोध करते हुए सरकार को उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। ट्रक चालकों ने बताया कि सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन कानून पास कर गरीब ड्राइवरों के साथ नाइंसाफी की। ड्राइवर लोगों ने काला कानून बताते हुए इसे कहा कि भविष्य में इसे खत्म करना है। ड्राइवर लाइसेंस गरीब अधिकार और अभावग्रस्त परिवार के लोग पाए जाते हैं। ड्राइवर लोग दिन रात सर्दी, गर्मी और बरसात किसी भी प्रकार के मौसम में घर और परिवार से दूर रहकर रोजी रोटी की जुगाड़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट मालिकों द्वारा काफी कम वेतन दिया जाता है, पर कम पगार पाने के बाद भी परिवार का भरण पोषण करते हैं। ड्राइवर लोगों का जीवन हमेशा खतरों से भरा रहता है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून लगाकर अरमानों पर पानी फेर दिया। लोगों ने कहा कि दुर्घटना होने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा होती है और सबसे पहले ड्राइवर को निशाना बनाया जाता है। सैकड़ों ऐसी नज़ीर हैं जहां भीड़ ने ड्राइवर के लोगों की जान ले ली है। लेकिन हिट एंड रन कानून के अंतर्गत अगर ड्राइवर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है तो उसको सजा एवं जुर्माने में छूट दी जाएगी। वहीं यह फरमान सरकार का बेतुका और नाजायज है। हम तो यही चाहते हैं कि ये कानून लागू किया है, ये दोबारा वापस लिया जाए, क्योंकि ये कानून बहुत गलत है। ड्राइवर आदमी इसमें कोई पैसे वाला नहीं है और ये बिल्कुल गलत ही है। गरीब आदमी है, क्या करेंगे? 20,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं कि साहब बताइए। ये काम हम तो यही कहते हैं, ये लागू किया है बिल्कुल गलत। क्या नाम है? और जब तक हड़ताल रहेगी यही जारी रहेगा ड्राइवर भाइयों का, कोई गाड़ी नहीं छिगाएगा। क्या नाम है? सब ड्राइवर भाइयों का हड़ताल है। मेरा नाम दिनेश है। मैं बरकापुरा चंबल से संतोष कुमार निषाद। ये सारे मतलब जो गांव के हैं सभी लोग बरपुरा से सारे ज्यादातर ड्राइवर हैं, तो मतलब 31 तारीख से लेकर स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल कर रखी है सभी ने। तो हमारी यही मांग है कि सरकार ने जो केंद्र सरकार ने जो हिट एंड रन जो कानून निकाला है वो सरासर गलत है। तो इस कानून को जल्द से जल्द वापस लें और हमारी स्ट्राइक जो हड़ताल है इसी प्रकार से चलती रहेगी, क्योंकि जो ड्राइवर लोग हैं सारे गरीब लोग हैं और जो 10 साल की जो सजा है और 7 लाख का जो जुर्माना है वो बेचारे गरीब लोग नहीं भर पाएंगे। तो जब तक सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगी, अपने कानून को वापस नहीं लेगी, तो हमारा जो है ना जो हड़ताल है इसी प्रकार से चलती रहेगी। हम अपने ट्रक यहीं खड़ा रखेंगे और यहीं पे जब तक नहीं ले जाएंगे चलाने के लिए। जिले के सनवदरा थाना क्षेत्र में धौलपुर करौली हाईवे पर सोमवार की रात को एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए बाइक सवार दंपत्ति को इलाज के लिए सनवदरा अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में पति ने दम तोड़ दिया। वहीं घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर मृतक 31 वर्षीय सुदामा पुत्र जनवेद के भाई संतराम द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मंगलवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई सुदामा अपनी पत्नी मुन्नी को लेकर उमरेह गांव से वापस गड़ा खो गांव की ओर जा रहा था, जहां सामने से आते ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर गुजर रहे लोगों की मदद से पुलिस द्वारा सनमथुरा अस्पताल लाया गया, जहां रास्ते में उसके भाई ने दम तोड़ दिया। मंगलवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं हादसे में घायल महिला का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौके से फरार ट्रक और उसके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। चोरों ने हलवाई की दुकान को बनाया निशाना, सिलेंडर समेत अन्य सामान किया पार। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर बीती देर रात को अज्ञात चोरों ने हलवाई की दुकान को निशाना बनाते हुए आधा दर्जन गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार श्रीनिवास के पुत्र कुलदीप ने बताया कि उनकी कोतवाली थाना के पास अस्पताल रोड पर मां वैष्णो देवी मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान है। सोमवार की देर शाम को दुकान बंद कर घर चला गया और मंगलवार को जब दुकान खोलने वहां पहुंचा तो शटर के ताले टूटे हुए मिले। दुकान के अंदर जाकर देखा तो आधा दर्जन गैस सिलेंडर, 5 पीपा, रिफाइंड दीप ज्योति समेत अन्य सामान नहीं मिला। पीड़ित ने चोरी की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई भैया? जनाना स्कूल के सामने माँ वैष्णो देवी दुकान है हमारी, जिसमें कि हम 5:30 बजे आए हुए थे, तो हमें दुकान के ताले टूटे हुए मिले थे, जिसमें जब हमने मतलब कि
गेट को उठा के देखा तो उसमें हमारे 3 सिलेंडर गायब हो चुके थे और 5 पीपे जो कि दुकान पे थे वह गायब हो चुके थे। काय की दुकान है तुम्हारी? नाश्ते की दुकान। क्या नाम है तुम्हारा? नाम कुलदीप है। धौलपुर जिले में सर्दी के सितम ने लोगों को बेहाल कर दिया। हाईवे और सड़क मार्गों पर आवागमन की रफ्तार थम गई। विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से वाहन चालक सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कामदार लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। स्कूल और कोचिंग सेंटर जाने वाले विद्यार्थी भी सर्दी के सितम से जूझ रहे हैं। आज सुबह न्यूनतम तापमान 60 डिग्री और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी के सितम ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आमजन के साथ पशु पक्षी और वन्य जीवों की भी दिनचर्या इससे प्रभावित हो रही है। लोग अलाव जलाकर ऊनी कपड़ों में कवर्ड होकर सर्दी से निजात पा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी से लोगों की दैनिक दिनचर्या पर विपरीत असर देखने को पड़ा। फसल की दृष्टि से सर्दी कहीं लाभकारी तो कहीं नुकसानदेह देखी जा रही है। किसानों के मुताबिक गेहूं की फसल में सर्दी से फायदा माना जा रहा है, लेकिन सरसों और आलू की फसल में नुकसान की भी संभावना दिखाई दे रही है। सर्दी की वजह से आवागमन की रफ्तार भी थम गई है। हाईवे और सड़क मार्गों पर विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से वाहन चालक रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी का असर बना रहेगा। सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। फिलहाल कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने लोगों को बेहाल कर दिया है। 8-10 दिन हो गए, काफ़ी सर्दी बढ़ गई है और अभी रात को बहुत भयंकर कोहरा हो जाता है। तो काफ़ी शीतलहर चल रही हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, किसानों के लिए भी काफ़ी दिक्कत है। सर्दी ने इतना सितम ढाया है कि इससे काफ़ी परेशानी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ से आगे और जितनी सर्दी बढ़ती जाएगी वो फसल के लिए भी नुकसानदायक ही होती जा रही है। राजाखेड़ा में शीतलहर से लोगों की छूटी कपकपी, तापमान में आई गिरावट, अलाव बनी सहारा। जनवरी माह की शुरुआत के साथ ही गलन भरी सर्दी से लोगों की एक बार फिर से कपकपी छूट रही है। पिछले 3 दिनों से जारी शीतलहर ने लोगों को खासा परेशान किया है। मंगलवार को भी गलन भरी सर्दी का सितम जारी है, जिससे सुबह के समय लोगों की दिनचर्या काफी प्रभावित हुई है। गलन भरी सर्दी के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्र में बर्फीली ठंडी हवाओं ने लोगों को खासा परेशान किया है। आसमान में बादलों की आवाजाही के कारण सूर्य देव के तेवर भी नरम बने हुए हैं, जिसके कारण बीते 24 घंटे से लोगों को सूर्य देव के दर्शन नसीब नहीं हुए हैं, जिसके चलते सर्दी का असर काफी गहराता जा रहा है। अत्यधिक सर्दी के कारण आमजन के साथ पशु पक्षियों का भी हाल बेहाल बना हुआ है। भारत की प्रतिष्ठा शक्ति पंचशील सिद्धांत को विश्व में पहुंचाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा काठमांडू नेपाल में G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का भव्य आयोजन रशियन कल्चर सेंटर सभागार कमल पोखरी काठमांडू नेपाल में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के मुख्य सलाहकार कुलदीप प्रसाद शर्मा एडवोकेट ईस्ट वेस्ट लॉ फर्म काठमांडू ने बताया कि मनोज कुमार भगेला समाज सेवक धौलपुर राजस्थान के नेतृत्व में काठमांडू में आए भारतीय नागरिकों का होटल आनंद में सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांसद रेखा यादव, पूर्व मंत्री अब्दुल खान और डॉक्टर गोपाल ठाकुर अध्यक्ष भाषा आयोग नेपाल सरकार ने अगवानी कर स्वागत किया और मनोज कुमार भगेला के नेतृत्व में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में मनोज कुमार भगेला को G22 समरसता अवार्ड में महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल न्यायमूर्ति परमानंद झा ने राष्ट्र की टोपी भेंट कर स्वागत किया। लोकेंद्र बहादुर चंद्र पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल ने शॉल, सुशील टोकरी राज्य मंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक ने अभिनंदन भेंट किया। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके कस्बे में कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना कर भाग रही कार को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मनिया कस्बा निवासी करीब 50 वर्षीय केशव गर्ग पुत्र कैलासी आज मंगलवार को अपने घर से भोजन कर स्कूटी से वापस दुकान पर जा रहा था, तभी तेज गति से आ रही कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से स्कूटी सवार केशव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या हो गया था?
एक्सीडेंट हुआ है मनिया पे थाने से आगे नेक और वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे सामने वाले ने हरेबा उसमें दी है। आपके कौन लगते हैं ये? मेरा तो मित्र है क्या नाम है उनका? केशव चंद केशव गर्ग कहाँ के निवासी हैं? मनिया से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रताप सिंह है। धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं का कहर जिले में थमने का नाम नहीं ले रहा। हाईवे सड़क मार्ग लिंक सड़क मार्ग सभी जगह दुर्घटनाओं को अंजाम देकर बेखौफ फरार हो जाते हैं। ताजा मामला मंगलवार दोपहर को कोतवाली थाना इलाके के वाटर वर्क्स चौराहे पर देखने को मिला। रेड लाइट होने पर वाटर वर्क्स चौराहे पर खड़े बाइक सवार दंपत्ति को मोरोली गांव की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार बजरी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से रौंद दिया। दुर्घटना में पत्नी की मौत हो गई जबकि पति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक वसई की नीम गांव निवासी संतोष शर्मा पत्नी 35 वर्षीय रेखा शर्मा को बिठाकर बाइक पर धौलपुर शहर में आ रहा था। शहर के वाटर वर्क्स चौराहे पर ट्रैफिक पॉइंट की रेड लाइट चालू होने की वजह से वह रुक गया। इसी दौरान मोरोली गांव की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे बजरी माफिया ने बाइक पर बैठे दंपत्ति को टक्कर मार दी। दुर्घटना में पत्नी रेखा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पति संतोष शर्मा घायल हो गया। दुर्घटना को अंजाम देकर बजरी माफिया मौके से फरार हो गया। दुर्घटना को देख स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से पति पत्नी को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर पत्नी को मृत घोषित कर दिया। घायल पति को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने हाईवे समेत आसपास के लिंक सड़क मार्गों पर नाकाबंदी भी कराई, लेकिन आरोपी बजरी माफिया का सुराग नहीं लग सका। कोतवाली पुलिस ने महिला की लाश को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। जिला अस्पताल पर परिजन अपने और लोगों की भारी भड़कम भीड़ जमा हो गई। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि फरार बजरी माफिया की पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वाटर वर्क्स चौराहे के ट्रैफिक पॉइंट पर दुर्घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। क्या सब? मैं सतपाल सिंह हेड कांस्टेबल वाटर वर्क्स चौराहे पर ट्रैफिक पॉइंट को चला रहा था। तभी मोरोली की तरफ से ये स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली में मैं रेता भरा हुआ आया और बड़ी लाइट के नीचे एक महिला को कुचलकर भागा। उसका पीछा करने के लिए 2 जवान भेजे मोटरसाइकिल से और कंट्रोल को सूचना दी है और महिला को गंभीर हालत में लाकर हॉस्पिटल भर्ती कराया है।